भारत बेशक चाइना से पूरी तरह खुश हो या फिर ना हो, लेकिन चाइना एक मुद्दे को लेकर हमसे बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि भारत ने बैक टू बैक कुछ ऐसे डिप्लोमेटिक फैसले ले लिए हैं जो हमें ऐसी पोजीशन पर लाकर खड़ा कर देते हैं जहां पर हम अमेरिका से अलग या फिर एक तरह से अमेरिका के अगेंस्ट खड़े दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो भारत ने 6 दिसंबर को बायलैटरल समिट के लिए रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को होस्ट करने के साथ साथ कई सारी वेपन डील साइन करने का फैसला किया है। इसी के साथ इस विजिट के दौरान भारत और रशिया के बीच अगले 10 सालों का एक डिफेंस कॉपरेशन पैक्ट भी साइन होने की संभावना है। वहीं भारत और रशिया के फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच 2+2 फॉर्मेट की पहली मीटिंग भी होने वाली है। इस फॉर्मेट की 2+2 मीटिंग्स भारत अभी फिलहाल केवल ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ ही करता था, जो कि भारत के क्वाड एलाइज हैं। अमेरिका जो भारत को रशिया से दूर करना चाहता है, उसको इन सब को लेकर काफी दिक्कत होने वाली है। लेकिन ये चीज कहीं ना कहीं अमेरिका और चाइना को पता थी कि भारत और रशिया दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं और इंडिया हमेशा नॉन अलाइनमेंट के प्रिंसिपल्स को ही फॉलो करता है और आगे भी करता रहेगा। लेकिन एक चीज न सिर्फ चाइना के लिए सरप्राइजिंग थी बल्कि अमेरिका के लिए भी, क्योंकि चाइना के साथ हमारा स्टैंड ऑफ गलवान घाटी की घटना के बाद पिछले साल से ही लगातार चलते आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भारत ने चाइना को एक मेजर डिप्लोमेटिक विन दे दी है, जिसको चाइना बहुत ही ज्यादा सेलिब्रेट कर रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर चाइना के सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने चाइना द्वारा होस्ट किए जा रहे 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक्स को सपोर्ट करके ये साबित कर दिया है कि भारत अमेरिका का नेचुरल अलाई बिल्कुल भी नहीं है। आप सोचिए कि विंटर ओलंपिक्स के लिए भारत का सपोर्ट हासिल करके चाइना कितना ज्यादा खुश है कि उसने एक अच्छा खासा आर्टिकल छाप दिया है जिसमें उसने भारत की तारीफें भी की हैं। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक यूएस एलाइज जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रिटेन, ये सभी मिलकर बीजिंग विंटर ओलंपिक्स का डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं, जबकि रिसेंट ईयर्स में वॉशिंगटन यानी अमेरिका के क्लोज जाते हुए भी इंडिया ने चाइना के विंटर ओलंपिक्स को सपोर्ट करके कई सारे देशों को सरप्राइज कर दिया है, यानी कई सारे देशों को चौंका दिया है। अमेरिका के करीब होने के बावजूद ये मतलब नहीं है कि भारत अपने सारे रीजनल और इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए अमेरिका की तरफ झुकेगा, या सिंपल भाषा में बोलो तो भारत अमेरिका का नेचुरल अलाई नहीं है। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा है कि जिस तरह से रिक यानी रशिया, इंडिया, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स की ट्राइलेटरल मीटिंग की ज्वाइंट स्टेटमेंट सामने आई है, वो दर्शाता है कि बेशक भारत और चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये डिस्प्यूट्स भारत और चाइना के सारे बायलैटरल रिलेशंस की कहानी को बिल्कुल बयान नहीं करते हैं। कई सारे ऐसे डोमेन्स हैं जहां पर हम दोनों देशों के कॉमन इंटरेस्ट भी हैं। दोनों देश अपने कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से अपनी कोऑपरेशन को इफेक्ट बिल्कुल नहीं होने दे सकते हैं, जिस तरह से हम साल 2020 से पहले करते थे। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा है कि विंटर ओलंपिक्स को सपोर्ट करके भारत दुनिया के दूसरे देशों को पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है कि हम चाइना के साथ अपने तनाव को अब मैनेज करके बायलैटरल रिलेशंस को स्टेबलाइज करना चाहते हैं। चाइना के मुताबिक भारत अमेरिका और अमेरिका के एलाइज जैसे कि जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने संबंधों को भी मजबूत कर रहा है और उसी समय चाइना, रशिया और एससीओ और ब्रिक्स मेंबर देश के साथ भी रिश्ते मजबूत कर रहा है, जो साफ दर्शाता है कि भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी में फ्लेक्सिबिलिटी चाहता है और अपनी डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग स्पेस को मैक्सिमाइज करने के लिए ऐसे कदम उठाता रहेगा। चाइना के मुताबिक अमेरिका रशिया और चाइना के साथ अपनी राइवलरी में बस इंडिया का इस्तेमाल करना चाहता है। वहीं भारत ने चाइना में होने वाले विंटर ओलंपिक्स को सपोर्ट देकर ये साफ कर दिया है कि भारत ना अमेरिका का अलाई है, ना ही जापान और ऑस्ट्रेलिया की तरह अमेरिका का लिटिल ब्रदर यानी अमेरिका का छोटा भाई है। खैर, वैसे चाइना जितना मर्जी खुश हो, लेकिन भारतीय सरकार ने 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के लिए चाइना को सपोर्ट देकर क्या बिल्कुल सही किया, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।